ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गेनिया को हैप्पी मदर डे बोलना चाहूंगा। छोड़ पहले कहा झूठ बोल रही छोड़ तो गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो ये अपनी साथ हम खैला। ये पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे एक बंदे पे फोकस था और उस बंदे का हमें पास देखने को मिला और उस पास के अंदर उस बंदे की बहुत ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी थी जहां उसने अपने के थ्रू अपनों को मरते हुए देखा था और जो लिटरली इतना प्रेशर काफी है किसी को अपनी मेंटल स्टेट खोने के लिए। और गेनिया और उसके भाई के साथ यही हुआ था एट द एंड, जहाँ पे अब वो इतने ज्यादा ब्रूटल और निर्दयी है। तो क्या उसकी मॉम पहले से डीमन थी या फिर उसकी मॉम को डीमन बाद में बनाया गया, और अगर वो डीमन बनाया गया तो किसने बनाया, क्यों बनाया और उसने उसकी मॉम को ही चूज क्यों करा? क्या उनको पता था ये इसकी मॉम है, इसकी वजह से उसको डीमन बनाया गया? और डीमन कौन बना सकता है और उसके पीछे उसका क्या मोटिव होगा? तो सब डिटेल में बात करते हैं। तो अगर बात करें गेनिया की मॉम की शिजू, तो शिजू की जिस तरह से अपीयरेंस बताई गई वो छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी थी। इवन गेनिया जब बचपन में रहता है तभी भी वो अपनी माँ से बड़ा रहता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा पैशनेट और हार्ड वर्किंग थी, यहाँ पे रात भर में काम करती थी और दिन भर में भी काम करती थी और पैशनेट 7 बच्चे थे इसीलिए। तो अगर बात करें गेनिया की फैमिली की, तो गेनिया की फैमिली में टोटल 60 मेंबर और 2 लोग थे मम्मी पापा, जहाँ पे उसके पापा पहले असैसिनेट कर दिए गए थे किसी एक विलेजर के द्वारा। क्योंकि लिए उसका कोई मतलब दुश्मन था और उसके बाप की हरकत ठीक नहीं थी, जहाँ पे वो पी के लड़ाई झगड़ा करता था, अपनी बीवी को मारता था, अपने बच्चों को मारता था। और जो अपने बीवी बच्चों को मारता, जहाँ पे वो बाहर के लोगों से भी लड़ता और घर में लोग सह लेते हैं पर बाहर वाले नहीं सहते, और इस वजह से उसको कूट काट के मार दिया गया था। जहाँ पे गेनिया और सनेमी ही बच्चे हैं, बाकी जहाँ पे उसके 5 भाई बहन थे मारे गए एक वुल्फ जैसी अपीयरेंस पर, जो कोई और नहीं गेनिया की मदर थी। तो गेनिया की मदर डीमन बनी तो बनी कैसे? अगर बात करें डीमन स्लेयर के अंदर डीमन बनाने का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक है, जो हमारा डीमन किंग ही बना सकता है, और कोई बंदा यहाँ पे मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बना दे। अगर किसी की बॉडी में एक पर्टिकुलर मात्रा के अंदर हम डीमन किंग की ब्लड डालते हैं तो वहां पे जाके वो बंदा डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ पे अगर उसको ज्यादा ब्लड मिल गया डीमन किंग का तो उसकी बॉडी वो सरवाइव नहीं कर सकती और वो वहां पे अपने कॉन्शियसनेस और अपनी बॉडी की जो शेप है वो खो देगा और ब्लास्ट हो जाएगा, या इवन एक क्रिएचर बन जाएगा जहाँ पे वो क्रिएचर चल भी नहीं पाए। तो गेनिया की मदर के साथ भी क्या हुआ होगा? सेम सिनेरियो में उसको भी मुजान का ब्लड दिया गया होगा। इधर आपको केस 2 चीज मिल सकते हैं, जहाँ पे पहले केस में मुजान डायरेक्ट गेनिया की मदर से मिला होगा और फिर उसके बाद उसको अपना खून दिया होगा। और जो सेकंड केस हमारा निकल के आता है, कोई अपर रैंक डीमन के थ्रू गेनिया की मदर के बॉडी के अंदर मुजान का ब्लड गया था, और गैस करो वो अपर रैंक डीमन कौन होगा? और जिन लोगों ने हैंटेंगू को गैस करा है, मतलब आपकी गैस सही है यहाँ पे, जहाँ पे कोई अपर रैंक डीमन ही किसी डीमन को बना सकता है, बिकॉज उसकी बॉडी में मुजान का ब्लड बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब उसके पास एक्सेस मात्रा में तो वो मुजान का ब्लड अलग से दे सकता है किसी की बॉडी में। अब यहाँ पे एक नया केस निकल के आता है, हैंटेंगू ने गेनिया की मदर के बॉडी के अंदर ब्लड क्यों इंजेक्ट करा होगा? कुछ ना कुछ तो खुजली हो गई हैंटेंगू की, तभी तो उसने गेनिया की मदर की बॉडी के अंदर ब्लड इंजेक्ट करा। खामा का कोई क्यों करेगा? हैंटेंगू की स्टार्टिंग से फितरत सही रही है, वो लोगों के इमोशन के साथ खेलता है। जब उसको देखने को मिला गेनिया की मदर उनके बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की भी केयर नहीं करती थी और दिन रात अब बस काम 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 करती थी कि मेरे बच्चे 2 टाइम खाना पीना खा सके और इस छत के नीचे रह पाए। तो गेनिया को देख के ये थोड़ा सा अजीब लगा, कोई अपनी चीजें इतनी ज्यादा सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है? एज ए एक्सपेरिमेंट पर्पस के हिसाब से उसने थोड़ा सा ब्लड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करा और उसके बाद उसने देखा कि अब क्या वो डीमन बनने के बाद भी सेम इमोशन कैरी आउट कर सकती है। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपके सामने था, जहां पे गेनिया की मदर बनते ही अपने बच्चों के पास गई। बस उसको ये याद था अपने बच्चों के पास जाना है, बस ये याद नहीं था क्यों जाना है। और इसी की वजह से वो डीमन बनने के बाद सबसे पहले अपने 3 बच्चों को मारी और फिर चौथे और 5वें बच्चों पे हमला करती है, जहाँ पे गेनिया का फेस थोड़ा सा स्क्रैच होता है और गेनिया के जब पेट पे मारती है तो उसने एक अपने भाई को गोद ले रखा होता है, जहाँ पे उसका भाई ऑन द स्पॉट खलास हो जाता है। फिर उसके बाद उसका बड़ा भाई आता है सनेमी, जहाँ पे देखता है उसकी मदर है तो उसको दूर लेके जाता है कि और कोई भाई ना मर पाए इनके फाइट में, जहाँ पे सनेमी सेल्फ डिफेंस में अपनी मॉम को मार देता है। और इसी चीज का बदला बाद में गेनिया हैंटेंगू से लेगा इस सीजन के अंदर। तो मुझे एनीमे की यही चीज पसंद है, जहां पे आपको सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड देखने को मिलता है, उसी के साथ इसके पीछे प्रॉपर रीजन देखने को मिलता है कि क्या रीजन था इस एक्शन की जो विलन ने लिया, जो हीरो ले रहा है।
और इसी की वजह से हम सब एनीमे से प्यार करते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड के अंदर, क्या गेन्या अपनी माँ का बदला ले पाएगा और क्या अपने वो भाई से सॉरी बोल पाएगा। और ये बहुत ज्यादा एपिसोड फोकस था गेन्या पे, जहाँ पे गेन्या का पास्ट, गेन्या का प्रेजेंट और गेन्या के इमोशन देखने को मिले। जो एक स्वीट बॉय से जो एक इरिटेटिंग और एंग्री बंदा बन चुका था, तो ये सब चीजें हमें समझाई गई थी इस एपिसोड में। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, गारंटी मेरी है उसमें वीडियो बनाने की। तो बस कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट प्रो कंटेंट के साथ, एक नई दिन के साथ। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।